Class 4 EVS 2 Lesson number 3 Maratha Sardars The famous house of the Bhosle. Period of unrest. Now what do you mean by unrest? ऐसा पीरियड जब हर तरफ तनाव हो, हर तरफ टेंशन्स हो, ऐसे पीरियड्स को बोला जाता है पीरियड ऑफ अनरेस्ट. दैट मीन्स द पीरियड वॉज वेरी हेक्टिक एंड इट वॉज नॉट पीसफुल पीरियड. एज द सेंट्स preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. Now what do you mean by this? As the saint preached devotion to God, जैसे साधु महाराज लोग भगवान के लिए अपना डिवोशन दिखाते हैं, अपनी आस्था दिखाते हैं, उसी तरह से मराठा सरदार्स ने एक ट्रेडिशन चालू किया था जिस तरीके से वो अपनी ब्रेवरी दिखाते थे. यानी वो लोग इतने ब्रेव थे कि अपनी ब्रेवरी डेडिकेशन से दिखाते थे. बहुत ही डेडिकेशन से उनकी फाइटिंग होती थी. दे शो अ डेडिकेशन टुवर्ड्स द फाइटिंग एंड दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. As I have explained, a period of unrest, it was really a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. This means this two sultan, Adil Shah from Bijapur, of Bijapur means from Bijapur, he was from Bijapur. Now the Nizam Shah, he was from Ahmednagar. This can become as the fill in the blanks or match the column. Were constantly at war with each other. They used to always fight with each other. वो लोग बहुत ही ज़्यादा झगड़े करते थे एक दूसरे से. They made use of the armies of Maratha Sardars in this wars. That means उन लोग ये झगड़े करने के लिए किसकी आर्मी को यूज़ करते थे? They used the army of मराठा ओनली where they were ruling. उनके ही आर्मी को यूज़ करते थे एक दूसरे के लिए फाइट करने के लिए, एक दूसरे से फाइटिंग के लिए मराठा सरदार्स की आर्मी को लोग यूज़ करते थे. लेट्स सी हाउ. द ब्रेव मराठा सरदार्स. द मराठास वर बोथ ब्रेव and tough. That means the Maratha Sardar was very brave. They used to fight very courageously and bravely. They were also fearless and loyal to their master. They were really fearless and loyal. They were very faithful to their master. It means उन लोग अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल थे और बहुत ही ज़्यादा भरोसे के साथ उनके लिए फाइट करते थे. यानी उनके मास्टर्स को उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि वो लोग ज़रूर हमारे लिए अच्छी फाइट्स करेंगे. दे वो वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड. और उन लोगों को बहुत प्राउड भी था अपने लिए कि वी आर रियली फाइटिंग वेरी वेल. द ब्रेव मराठा सोल्जर्स विद अ स्पीयर इन हैंड and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalry. What do you mean by cavalry? Earlier, these fighters used to ride in a horse and fight. So in this way they used to put a spear in their hand, one hand, and a sword at one side, and they used to fight in a Sardar's cavalry. All the Maratha Sardars had their own private armies. हर मराठा सरदार के पास उनकी खुद की आर्मी होती थी. दे यूज टू हैव देयर ओन एम्प्लॉयज. वी कैन से दैट इफ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट, मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम्स कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम. दैट मीन्स जब वो लोग ये अपनी आर्मी लेकर जाते थे सुल्तान्स के पास, सुल्तान्स को फाइटिंग करने के लिए लोग चाहिए थे और वो लोग कौन प्रोवाइड करता था? दिस मराठा सरदार्स यूज टू प्रोवाइड. हाउ? दिस सुल्तान्स यूज टू एम्प्लॉय देम. लोग उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे अपने पास, यानी अपने पास काम के लिए रखते थे. किस काम के लिए रखते थे? फाइटिंग के लिए. और उन्हें क्या देते थे? उन्हें अपनी जागीर देते थे. जागीर मीन्स अ लैंडस्केप दे देते थे, अपना कोई भी एक खेत दे देते थे ताकि वो उसमें रूल कर सकते. और उन लोग वहाँ के राजा समझते थे. द सरदार हु रिसीव्ड सच अ जागीर कंसिडर हिमसेल्फ अ राजा. और उन लोग इसको अपने आप को वहाँ का राजा समझने लग जाते थे. जहाँ की जागीर उनको मिलती थी उस जगह का अपने आप को राजा समझने लग जाते थे. कौन? दिस सरदार मराठा सरदार. जिनको ज़मीन कौन देता था? जिनको ज़मीन ये सुल्तान देते थे. दोनों सुल्तान में से जो भी एक सुल्तान है उनको ज़मीन देता था और वो उनके लिए फ़ाइट करते थे. उनके बदले में को ज़मीन मिलती थी, जागीर मिलती थी और उन लोग वहाँ के राजा बन जाते थे.
There were many famous Maratha Sardars at the courts of Ahmednagar and Bijapur. यानी ये दोनों places में there were many Maratha Sardars, famous Maratha Sardars. Let's see who are they. The more famous among them were the Jadhavs of Sindhkhed, Nimbalkars of Phaltan, Ghorpades of Mudhol, Mores of Javli, भोसले ऑफ वेरुल. यानी ये सब वहाँ के बहुत ही फेमस सरदार थे. द सिंधखेड़ जादव्स वर डिसेंडेंट ऑफ द यादव्स ऑफ देवगिरी. यानी जो सिंधखेड़ जादव थे वो यादव्स ऑफ देवगिरी के खानदान के थे. यानी डिसेंडेंट मीन्स उनके ही पुश्तों से चले आने वाले, उनके ही खानदान से चले आने वाले यादव्स के खानदान के थे. कौन? सिंधखेड़ जादव. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhuji Rao Jadhav of Sindhkhed. यानी जो सिंधखेड़ के लखुजी राव जादव थे उनकी बेटी थी शिवाजी महाराज की मम्मी. द मदर ऑफ शिवाजी महाराज कौन थी? लखुजी राव जादव की बेटी थी. Tradition of valor. What do you mean by valor? Valor means showing great courage, especially in the battlefield. That means they were very courageous. All these Sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. That means these Sardars were very brave. They were courageous, but instead of that they were just enemies of each other. यानी वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे. क्यों? Because they were the servant or the employee of these two sultans. They never thought that they should unite and do something for their own people. They can do the better for their people, but they don't think of it. They just keep on fighting or become an enemy of each other. So all their valor and bravery served the interest of others. तो उन लोग की जो ब्रेवरी थी, उनके करेज थे, वो किसके काम आ रहे थे? सिर्फ आदिल शाह और निज़ाम शाह के काम आ रहे थे और उनके नहीं. Even so they kept alive the warlike spirit, especially among the young. उनके यंगस्टर्स में बहुत ही करेज था, बहुत ही वॉरलाइक स्पिरिट था, बट वो किसको हेल्प कर रहा था? दे वर जस्ट बिकेम अ सर्वेंट ऑफ दीज टू सुल्तान बिकॉज ऑफ the small piece of land, and they serve them only. They doesn't think about their own people also. Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. That means उनके जो जनरेशन जो आ रहे थे, जनरेशन सोल्जर्स के जनरेशन से जो भी आ रहे थे वो भी सेम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे जो उनके एंसेस्टर ने फॉलो किया था, और सेम वॉर चला आ रहा था, सेम तरीके से वो लोग सपोर्ट कर रहे थे. And they were just fighting with each other. Among the famous families, the Bhosle of Verul showed great bravery and enterprise. Among all the families, the Bhosle of Verul showed great bravery. The Bhosle was very brave. Among all the famous families, these Bhosles, Maratha Sardars, were very famous and they were very courageous also. Temple of Guruneshwar. It was about 400 years ago. यानी 400 साल पहले की बात है. The temple of Guruneshwar near the Verul caves was falling to pieces. This temple Guruneshwar near Verul cave was falling into pieces. The walls has developed crack. The priest also had deserted the temple. The walls has developed some cracks over there. Thus, the temple which was built in honor of a great god was totally neglected. तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा फाइटिंग में इन्वॉल्व थे कि वो वहाँ की मंदिरों को भी नहीं देख रहे थे, और इट वॉज टोटली उनके गॉड की जो वो टेम्पल था वॉज टोटली निगलेक्टेड. All the devotees who came there mourned over the sorry state of repairing it. तो जो भी उनके डिवोटीज थे उस टेम्पल के, जो भी वहाँ पे प्रेयर करने आते थे, all the devotees mourned over the sorry of state of temple. वो उस टेम्पल की जो स्टेटस देख के बहुत ही ज़्यादा उदास होते थे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होते थे, बट किसी ने भी उसको रिपेयर करने के लिए नहीं सोचा.
अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली, यानी वो शिवा का टेम्पल था और उनका एक बहुत ही अच्छा डिवोटी, बहुत ही अच्छा ज़्यादा भक्त, बहुत ही अच्छा भक्त उस टेम्पल को कंटिन्यूसली विजिट करता था. ही वुड put flowers and bells on the lingam and express the innermost thoughts to the god, as we do in the temple or masjid. We go and express our thought and put something, so he used to do the same thing. He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. So he expended a lot to repair the temple and bring it to its original position. उसने बहुत काम करवाया वहाँ पे और उसे अपने ओरिजिनल कंडीशन पे लेके आया, जैसे वो पहले था उससे भी बेटर करके उसको लेके आया. ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल. बहुत ही ज़्यादा उसने अरेंजमेंट किया वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मेंटेन किया उस टेम्पल को. नाउ देयर वर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंडियर ऑफ द गुरुनेश्वर वॉज रिस्टोर्ड, यानी उसने जो उसकी खोई हुई खूबसूरती थी उसको वापस पहुंचा दिया. यानी उस टेम्पल की, जो गुरुनेश्वर टेम्पल की जो खूबसूरती खो गई थी, जो वो टेम्पल बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ गया था, जहाँ दीवारों में क्रैक्स आ गए थे, उसने उस टेम्पल को वापस रिस्टोर कर दिया, वापस बनाया और उसे अच्छी पोजीशन में लेके आया. Who was this devotee who did all this? और वो डिवोटी कौन था? He was मालोजी राजे भोसले. Now who is this? He is Shahaji Raje, the father of Shivaji Maharaj. The Bhosle of Verul. Maloji Raje Bhosle, the Patil of Verul, was a great devotee of Shiva. तो कौन उसका सबसे बड़ा भक्त था? मालोजी राजे भोसले. As we have read already, Babaji Raje had two sons. Babaji Raje has two sons. Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje the younger. तो कौन बड़ा था? मालोजी राजे बड़े थे और विठोजी राजे छोटे थे. किसके बेटे थे वो दोनों? बाबाजी राजे के बेटे थे. बाबाजी राजे भोसले had the right of a patil in the Verul village. मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग, यानी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे एज देयर फादर वॉज. दे हैड इन देयर सर्विस मैनी आर्म्ड मराठा ट्रूप्स. तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा आर्म्ड मराठा टीम्स थी, उनकी जो ट्रूप्स यानी टीम्स थी वो बहुत ही ज़्यादा आर्म थी, बहुत ही ज़्यादा तैयार थी फाइटिंग के लिए. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, एज वी हैव सेड अर्लियर. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, अनपीसफुलनेस. The Mughal emperors from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was then the capital of Nizam Shah. The Mughal emperor दिल्ली से अटैक कर दिया था किस पे? किंगडम ऑफ निज़ाम शाह. निज़ाम शाह के किंगडम में अटैक कर दिया था और दौलताबाद वॉज द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह. ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह. It can be come as a fill in the blank. Malik Amber was his वजीर और चीफ मिनिस्टर. निज़ाम शाह का वो चीफ मिनिस्टर था और वो बहुत ही ज़्यादा वाइज था, बहुत ही ज़्यादा होशियार था. He was very smart. The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Parganas. So जो उनके चीफ मिनिस्टर थे उनका अटेंशन यानी उनका भरोसा किसने ले लिया था? दीज टू ब्रदर्स, ये जो दो भाई थे इन्होंने, टू कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम द वेरुल सून कॉट हिज अटेंशन. ये जो दो भाई थे जो उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा ले लिया था इस चीफ मिनिस्टर का जो उनके वजीर थे, निज़ाम शाह के वजीर थे. तो उन्होंने उनको गिफ्ट में क्या दिया था? एक जागीर दिया था पुणे में एंड सुपे परगानास में. सो द भोसले बिकेम रिच एंड पावरफुल. तो भोसले वहाँ के बहुत ही पावरफुल हो गए थे क्योंकि उनको जागीर मिल गई थी निज़ाम शाह से. मालोजी राजे's वाइफ वॉज उमाबाई. मालोजी राजे की वाइफ का नाम क्या था? उमाबाई. शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ द निम्बालकर्स ऑफ पालथान. तो वो कहाँ की थी? निम्बालकर्स ऑफ पालथान की थी. वो किसकी वाइफ थी? मालोजी राजे की वाइफ थी. दे हैड टू सन्स, शाहजी, शरीफ जी. शी वॉज हैविंग टू सन, शाहजी एंड शरीफ जी. मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल ऑफ इंदापुर. इंदापुर की बैटल में मालोजी राजे किल्ड हो गए थे.
एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years ओल्ड. तो उनके मरने के वक्त उनके जो बेटे थे शाहजी, वो कितने साल के थे? ओनली 5 years. ही वॉज अबाउट ओनली 5 years एंड हिज फादर डाइड इन अ बैटल. Then Vithoji Raje looked after the children and the जागीर. So विठोजी राजे जो उनके भाई थे, उन्होंने उनके बच्चों को और उनकी जागीर को और उनकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से टेक केयर किया, बहुत अच्छे से संभाला. Later he asked in a marriage for Shahaji, the daughter of Lakhuji Rao Jadhav. Of Lakhuji Rao was well favored by the god. The जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजी राव वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड. यानी बहुत ही ज़्यादा भक्त थी भगवान की. जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजी राव वॉज वेल फेवर्ड टुवर्ड्स द गॉड. लखुजी राव एक्सेप्टेड विठोजी राजे's प्रपोजल. लखुजी वॉज अ ब्रेव वेलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. तो लखुजी राव ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया. किसका? शाहजी राजे के चाचा का. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He means who? लखुजी राव. लखुजी राव जो जीजाबाई के फादर थे, वो कौन थे? वो उनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी. and he was having a great honor and respect at the Nizam Shah. That means he was also one of the good Maratha Sardar at that time. He was a brave Maratha Sardar and was having a good respect at that time in the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jijabai. तो उन्होंने उनकी शादी करवाई और बहुत धूमधाम से उसको सेलिब्रेट किया with a great pomp. Jijabai became the fortune of the Bhosle family. So भोसले फैमिली की वो fortune बन गई, किस्मत बन गई. Fortune means किस्मत बन गई. Shahaji Raje. Nizam Shah transferred to Shahaji Raje the Jagir he had conferred on Maloji Raje. तो निज़ाम शाह ने जो मालोजी राजे को प्रॉपर्टी दी थी, वो किसको दे दिया? अभी शाहजी राजे को दे दिया. शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव and a capable man held in great respect at the court of निज़ाम शाह. तो निज़ाम शाह के जो कोर्ट में था, शाहजी राजे was having a great respect and he was given a good position at the court of Nizam Shah. The Mughal emperor decided to conquer the kingdom of Nizam Shah. तो मुगल ने क्या डिसाइड किया कि उन लोग निज़ाम शाह के किंगडम को कॉन्क्योर करेंगे, क्योंकि उन लोग के बीच में हमेशा फाइटिंग्स रहती थी. फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. तो उन लोगों ने क्या किया? जो आदिल शाह थे बीजापुर के, उनसे हाथ मिला लिया. किसने मिला लिया हाथ? किसने उनको साथ दिया? मुगल्स ने, क्योंकि मुगल्स को निज़ाम शाह का एम्परर गिराना. मालिक अम्बेर एंड शाहजी राजे फाइट ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाह. निज़ाम शाह ही के एम्परर को बचाने के लिए, उनकी राज्य को बचाने के लिए दे फाइट वेरी ब्रेवली. कौन कौन? मालिक अम्बेर एंड शाहजी राजे दे फॉट ब्रेवली फॉर निज़ाम शाह. दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज. उन्होंने दोनों आर्मीज को डिफीट किया. किन की दोनों आर्मीज को? एक तो आदिल शाह की आर्मी को और दूसरा मुगल्स की आर्मी को. This battle took place at भादावाड़ी near अहमदनगर. Where this battle took place? ये लड़ाई कहाँ हुई थी? This battle took place at भादावाड़ी near अहमदनगर. Sharif ji was killed in the battle. Shahaji Raje displayed great valor. That means शाहजी राजे ने वहाँ पे बहुत करेज दिखाया और जो शरीफ जी थे वो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी. He was praised everywhere as a brave general. So who was praised? This Shahaji Raje was used to praise everywhere. उनके चर्चे होने लगे just because he defeated both the armies together. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Amber began to feel jealous of him. So his reputation has reached to a height in the court of Nizam Shah. Just because of this Malik Amber used to feel jealous of Shahaji Raje. This gradually led to an antagonism between them. So it leads to a fight, a jealousy or a kind of fighting in war. Cold war start हो गई थी उनके बीच में. jealousy वाली cold war start हो गई थी. किन के बीच में? मालिक अम्बेर और शाहजी राजे के बीच में. As a result, मालिक अम्बेर कौन थे?
उनके चीफ मिनिस्टर थे, निज़ाम शाह के चीफ मिनिस्टर थे। इंस्टेड उनको बचाने के लिए शाहजी राजे ने फाइटिंग किया था, फिर भी उसके बावजूद दे स्टार्ट अ कोल्ड वॉर। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ जेलेसी। वो उनसे जलन करने लगे थे शाहजी राजे से कि वो मुझसे आगे क्यों चला गया। एज अ रिजल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर। तो उन दोनों के झगड़े की वजह से, उन दोनों की जेलेसी और झगड़े की वजह से शाहजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाह, शाहजी राजे ने फाइनली ही लेफ्ट निज़ाम शाही कोर्ट एंड जॉइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर। तो उन्होंने जाके आदिल शाह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया शाहजी राजे ने। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर, चीफ ऑफ आर्मी। तो उन्होंने उनको कौन सा ऑनर दिया था शाहजी राजे को? शाहजी राजे को सर लश्कर करके ऑनर किया और उनको बहुत ही अच्छे से अपने कोर्ट में इनवाइट किया और उनको वहाँ का चीफ ऑफ द आर्मी बनाया, सर लश्कर। देयर वर मेनी डेवलपमेंट्स इन निज़ाम शाही। आफ्टर दिस बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ निज़ाम शाही एम्परर में। द वज़ीर मलिक अम्बेर डाइड। उनका जो मेन चीफ मिनिस्टर था, द चीफ मिनिस्टर हु यूज्ड टू फील जेलस ऑफ शाहजी राजे, डाइड। हिज स्कीमिंग सन फतेह खान बिकेम द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाही। ना वहाँ का निज़ाम शाह का वज़ीर कौन बना? उनका चीफ कौन बना? फतेह खान, द सन ऑफ Malik Amber. During his period, the Nizam Shahi began to decline. He was not a good chief minister, so the Nizam Shahi declined. यानी the जो power था निज़ाम शाह का वो डिक्रीज होने लगा। At about the same time, there was a threat of Mughal aggression. और उसी वक्त जो मुगल एम्परर था उनका जो डर था, उनका जो थ्रेट था, इट वॉज स्टार्टेड इंक्रीजिंग अमंग द निज़ाम शाही। सो निज़ाम शाह मदर अपील्ड टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निज़ाम शाही एंड सेव इट। सो निज़ाम शाह मदर, जो निज़ाम शाह की मदर थी, उनको मालूम था कि शाहजी राजे पहले यहाँ थे, पहले इनके सपोर्ट में थे, निज़ाम शाह के सपोर्ट में थे और वो अब आदिल शाह को जॉइंट हो चुके हैं। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि प्लीज़ आप यहाँ रिटर्न आ जाए। शी इनवाइटेड शाहजी राजे टू कम बैक टू देयर डायनेस्टी एंड टू सेव देम। Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and returned to Nizam Shahi. To respect this elder lady, Shahaji Raje, in respect of Nizam Shah mother, came back to the Nizam Shahi. Now again Shahaji Raje has joined the court of Nizam Shah. I hope you understand this chapter clearly, who was whose son and who was fighting for, and finally Shahaji Raje and Jijabai get married and Shahaji Raje returned to the Nizam Shah court. Now we will see the exercise based on this. Now see the first exercise, that is fill in the blanks. The first fill in the blanks: among all the families, the dash of Verul showed a great respect. The answer is Bhonsle's. Fill in the blanks. Second one: Babaji Raje Bhonsle's had two sons, Maloji Raje and dash Vithoji. C. Dash was a capable wazir of Nizam Shah. Answer is Malik Amber. Now question number 2. Write the relation between the persons. A. Maloji Raje and Vithoji. What was the relation between the two? That means इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता था? The first answer is the Maloji Raje and Vithoji Raje was brothers. Question number B. Shahaji Raje and Lakhuji Rao Jadhav was, these two person was son-in-law and father-in-law. Shahaji Raje was son-in-law and Lakhuji Rao was father-in-law. Answer number C. Shahaji Raje and Sharif Ji. These two person were the brothers. Babaji Raje and Vithoji Raje. These two person was father and son. Now question number 3 is match the pairs.
In section A, Sindhkhed, Palthan, Javeli and Mudhol. These are the places given, and in section B, the name of the person who belongs to these places. That is Nimbalkar, Ghorpade, Bhosles, More and Jadhav. So we have to match from where these persons belong. So answers for this, for A, the answer is 5. Sindhkhed is for 5. That is Jadhav. Jadhav belongs to Sindhkhed. Now for B, Palthan. Palthan was the place for Nimbalkar. C, Javeli. Javeli was the place for More. Mudhol. Mudhol was the place of Ghorpade. 2. So the A answer for A is 5, for B is 1 and C is 4 and D 2. Now the question number 4 is give the answer in one sentences. Question number A. Who restored the temple of Guruneshwar to its original condition? The answer is Maloji Raje Bhosle. Question number B. Which Jagir was bestowed upon Maloji Raje by Nizam Shah? Answer is Pune and Supe Paraganas. Question number C. Who fought bravely to save Nizam Shahi? Answer Malik Amber and Shahaji Raje. Question number D. With what title did Adil Shah honor Shahaji Raje? Answer is Sir Lashkar, the Chief of Army. Question number E. Why did Shahaji Raje leave Adil Shah and return to Nizam Shahi? Answer. In response to the appeal made by Nizam Shah's mother, Shahaji Raje came back to save Nizam Shahi. I hope you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thanks.